वेलकम गाइस। अब हम आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में कर रहे हैं और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो आपके पास इकाई का अंक। किसी भी नंबर जो भी आपका नंबर दे रखा हो उसमें आपने अगर जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर हैं, इनमें अपने इकाई का अंक निकालना है। तो हम इन क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करेंगे। ज़्यादा हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमको इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं क्वेश्चंस करूँ, पहले हम डिस्कस कर लेते थोड़े से कंसेप्ट। मान लीजिए अगर आपका ज़ीरो है और आपने ज़ीरो की पावर एन करनी है तो आप ध्यान रखें हमेशा आपको ज़ीरो ही इकाई का अंक मिलेगा। वन है, आपने वन की पावर से वन को भी आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें इकाई का अंक आपको वन मिलेगा। अगर आप पास फाइव है और फाइव की पावर को आप फाइव को कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इकाई का अंक फाइव ही मिलेगा। सिक्स है, सिक्स को भी आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें इकाई का अंक आपको हमेशा सिक्स ही मिलेगा। अगर चार है, चार का ही पावर आपने सम लिख रखी है सम, तो आपको हमेशा इकाई का अंक जो है वो सिक्स मिलेगा। अगर आपका चार की पावर विषम है, विषम यानी ओड, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, उस केस में आपको हमेशा फोर ही मिलेगा। अगर नाइन की पावर सम है मान लीजिए तो आपको हमेशा वन मिलेगा। और अगर नाइन की पावर विषम है तो आपको इकाई का अंक जो है हमेशा नाइन मिलेगा। दूसरा, अगर आप पास सात की पावर सात की जो भी पावर आपको दे रखी हो उसे पावर फोर के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो तो आपको इकाई का अंक हमेशा वन मिलेगा। अगर आपको थ्री है तो थ्री की पावर भी आप क्या कर लें, फोर में कन्वर्ट कर लें। जो भी आपको पावर दे रखी फोर के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, आपको इसका जो हमेशा इकाई का अंक मिलेगा वो आपको वन मिलेगा। सिमिलरली टू है, टू की पावर आप फोर कर लें तो आपको इकाई का अंक हमेशा सिक्स मिलेगा। टू रेज़ पावर से आप पास एक नंबर रह गया एट। अब अगर आप एट की पावर भी आप कुछ भी कर लेते हैं, एट की पावर भी आप फोर कर लें तो भी आपको इकाई का अंक हमेशा सिक्स मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन में मेरे पास आ जाते हैं यहाँ पर सेवन रेज़ पावर। अभी आपके पास है 105। 105 को आपने क्या करना है, चार से भाग करना है। पहले चार से भाग करेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, चार से भाग कर लीजिए। चार तो नहीं आठ, आपके पास यहाँ बचा। फिर आपके पास चार छिंग 24, तो हमने से चार से गुणा किया और प्लस आपके पास बच गया एक। तो इसका मतलब ध्यान रखें आपके पास कितना हो गया, यानी सात की पावर चार की पावर 26 आप इसको ऐसे ले सकते हैं। और प्लस जो आपके पास ये वन है, इस वन को आप लिखेंगे सात की पावर वन। तो मैंने आपको बताया था सात की पावर चार जब भी आप पास होगा तो इकाई का अंक होगा हमेशा वन। और वन को मैंने बताया था पहले ही आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें वन ही रहेगा। तो वन इंटू सेवन, और जब वन की सेवन मल्टीप्लाई तो आप पास क्या आ जाएगा, तो इकाई का अंक आप पास आ गया इस क्वेश्चन में सेवन। चलिए टू की पावर 2022। अब 2022 को डिवाइड कर लेते हैं फोर से। तो जैसे ही आप इसे फोर से डिवाइड करेंगे तो चार पंजे 20 आप पास ये आ जाएगा। फिर आप पास चार पंजे 20, लेकिन आपके पास बचेगा कितना अलग से, दो। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ टू रेज़ टू द पावर फोर रेज़ टू द पावर 55 इंटू फोर रेज़ टू द पावर टू। अब बस अब ध्यान, फोर नहीं सॉरी, टू रेज़ टू द पावर टू, टू है आपके पास। तो टू रेज़ टू द पावर फोर मैंने आपको बताया था पहले सिक्स होता है, और सिक्स की पावर 55 और इंटू टू रेज़ टू द पावर फोर, टू रेज़ टू द पावर टू का मतलब कितना हो गया, फोर हो गया। मैंने आपको बता दिया कि सिक्स को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो तो हमेशा सिक्स ही आएगा। और फोर आप पास यहाँ पर है, तो सिक्स इंटू फोर कितना हो गया, 24 हो गया। तो यानी यूनिट डिजिट आप पास क्वेश्चन में क्या हो गया, फोर हो गया। तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया आप पास, फोर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला, थ्री रेज़ टू पावर 76। अभी जो आपका थ्री रेज़ टू पावर 76 है, मैंने क्या बताया अभी आपको, 786, इसको डिवाइड कर लेते हैं फोर से। अब फोर से डिवाइड करें तो आप पास कितना बन जाएगा, फोर वन जा फोर, थ्री 38 हो गया। फोर नाइन जा 36, अब बस कितना बचा है यहाँ पे, टू बचा 26 हो गया। थ्री फोर जा, अब फोर सिक्स जा 9 प्लस, अब बस कितना बचा अलग से, अब बचा यहाँ पर टू। तो ये जो टू बचा है ध्यान कर लें, इसका क्या करना है, थ्री रेज़ टू द पावर फोर लिख के ये जो पावर है तो ऊपर आ जाएगा 196 इंटू थ्री रेज़ टू द पावर टू। अब ध्यान में मैंने आपको बता दिया कि थ्री रेज़ टू पावर फोर हमेशा क्या देगा, आपको वन देगा। और वन को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा आपके पास वन ही आएगा। तो वन इंटू थ्री रेज़ टू पावर टू का मतलब नाइन, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नाइन। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे इकाई का अंक है वो आपके पास कितना है, नाइन, इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थ्री रेज़ टू पावर 10। 10 ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिक्स, तो चाहे सिक्स की पावर आप कितनी भी कर लो आपको हमेशा सिक्स ही मिलेगा। तो उसमें आपको सीधे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, न चार में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, न दो में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, न इवन देखने की ज़रूरत है, न ओड देखने की ज़रूरत है। बस छः की पावर कुछ भी आप सीधे सीधे इसका आंसर सिक्स आप पास आ जाएगा। यूनिट डिजिट इसका जो है वो सिक्स है। चलिए नाइन देखिए, आप देखो मैं इस क्वेश्चन को देखते ही पता कर सकता हूँ 2021 ये मेरे पास सम नंबर है या विषम है। तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा विषम है। विषम है तो मैंने बताया आपको जब भी आप पास विषम होगा तो यूनिट डिजिट जो आप पास होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉरी यूनिट डिजिट आप पास सीधे सीधे नाइन आ जाएगा। अगर विषम है तो, सम होगा तो आप पास सीधे सीधे
1 आ जाएगा, फिर तो आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर विषम है तो सीधे सीधे उसका 9 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ मेरे पास कई सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। तो 7^71 है, तो पहले तो 7^71 का करते हैं। तो 71 का मैंने बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड करो 71 को। तो 71 को जैसे 4 से डिवाइड करते हैं 4 इंटू, अब 4 से 71 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, आपका 3 बचा 31 हो गया, 4 7 प्लस आपका कितना बचा, 3 बच गया अलग से। तो ये मैंने आपको बताया था पहले, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा ये हमेशा आपको 1 देगा, तो यहाँ तो 1 आ गया इंटू 7^3, जो आपका 3 बचा ये वाला। 7^3 का मतलब डिवाइड कर लें, तो 1 + 7^3 7 इंटू 7, तो आपके पास कितना आ गया जी, ये 7 7 49 और 7 63, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 1 इंटू, सॉरी इंटू है, तो इंटू है, इंटू, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 1 इंटू 3, 7 7 49, तो कितना आ गया पास, यहाँ 3 आ गया। तो इसका तो आपके पास आ गया 3, सिर्फ इसका 3 आया। 6 का मैंने आपको पहले बता दिया, 6 का क्या हो जाएगा आपके पास, 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो हमेशा आपके पास 6 ही आएगा। तो इसलिए इस केस में आपका जो 6 है, 6 का आंसर आपके पास आ गया, देखो इसका आंसर आ गया 3, इसका आंसर आ गया 6, सेम मैं अब 3^65 कन्वर्ट करूँगा। तो 65 जो आपके पास होता है 64 + 1 होता है। 64 + 1 का मतलब क्या है, यानी 64 का मतलब 4 का पहाड़ा है, तो 1 तो आएगा ही आएगा आपके पास, 3 की पावर 64। 3 की पावर 64 का मतलब जो जब आप गुणा करोगे, क्योंकि 64 जो है 4 का पहाड़ा है, इसलिए इकाई का अंक आपके पास 1 होगा, और 3 की पावर आपके पास 1 और बची, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 आ गया। तो 3 6 18 या 54, 54 का मतलब आपके पास इकाई का अंक कितना है इस क्वेश्चन का, 4। तो ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास ये है, देखो हमने पहले बताया जब भी 4 की पावर आपके पास होगी सम, तो नंबर तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है सम है, ये नंबर विषम है, तो ये नंबर सम है, और ये नंबर यानी 102 कौन सा नंबर है, 102, ये तो है सम। तो जब भी आपके पास 4 की पावर सम होगी तो इकाई का पास कितना होगा, 6 आ जाएगा। और जब भी आपके पास ये जो नंबर 103 दे रखा है आपके पास विषम है, और मैं बताया जब भी 4 की पावर विषम होगी तो आपके पास जो हमेशा नंबर आएगा इकाई का अंक, वो आपका 4 ही आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यानी यहाँ से पावर कितनी आ गई, यहाँ से इकाई का अंक 6, यहाँ से इकाई का अंक 4, और जब मैं दोनों को प्लस करूँगा तो पास कितना हो जाएगा 10, यानी इकाई का अंक पास कितना हो गया, सिर्फ 0। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हम ये देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बता रखा है ये तो 1 है, और 1 की आप चाहे कितनी भी पावर कर लो हमेशा आपको क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो यहाँ से मुझे 1 मिल ही गया इंटू, अब इसको जो आपने लिखा 7 की, अब हम असल में पूरे नंबर को छोड़ दो, हमने सिर्फ 7 देखना है, तो 7 की पावर हम देखेंगे ये वाला। तो 7 की पावर का मतलब है आप जब इसे भाग करोगे 4 6 24 और 4 1 4, तो 61, यानी 7 की पावर 4 की पावर 61, तो ये तो हो गया पास ऐसे। और गुणा जो पास कितना बचा अभी यहाँ पे, 7 की पावर 1, तो ये तो मैंने बताया पहले आपको 1 आ गया, यहाँ से पास 7 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों तो पास क्या आ जाएगा एक अंक 7। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि 1 की पावर 98 है, तो मेरे पास 1 की पावर आप कितनी भी कर लो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ तो मेरे पास 1 आ गया, प्लस यहाँ से भी आपके पास कितना आ गया, 1 की पावर 29 है, तो यहाँ भी 1 मिलेगा। 6 की पावर मैंने आपको बता दिया कितना भी कर लो आपको इकाई का हमेशा कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 5 की पावर आप कितनी भी कर लो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए मेरे पास यहाँ पर। तो 5, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 5 6 और 7, तो 7 तो पास ही हो गया टोटल, -6, अब दोनों को माइनस करूँ तो पास कितना बचेगा 1। तो यानी इकाई का अंक इस क्वेश्चन में पूरे में क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा पास सिर्फ और सिर्फ 1। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और वीडियो जो है हम अपनी ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आप इस तरीके कुछ ला के दें तो अपनी तरफ से हम बता दें, वो भी टॉपिक लेकर के आ जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने बताया था 0 की पावर आप कितनी भी कर लें हमेशा आपको 0 ही मिलने वाला है, और 1 की पावर आप कितनी भी कर लें हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, और 2 की पावर अगर आप 2 करते हैं तो मुझे पता है 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 9, और मैं इन सबको अगर प्लस कर लूँ तो आप पास हो जाएगा 14, और 14 में जो आपके पास इकाई का अंक है वो कितना है, 4। तो ये है मेरे पास आज का टॉपिक। इसमें कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वो दिक्कत अपना वहाँ पर डाल दें, और फिर भी अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट।